नमस्कार, मैं जल्पा पारेख आप सबका मेरी यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे अपडेट की नोटिफिकेशन आपको मिल सकती है। मेरा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उन दोनों को फॉलो कीजिए ताकि एवरी संडे मैं ज़ोडिएक साइन का वीकली प्रिडिक्शन रखती हूँ, वो आप सब देख सकते हैं। ये जो हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो एक जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पहले हमने काफ़ी नए नए और अलग अलग पॉइंट पे जनरल प्रिडिक्शन की है। अगर आप कोई स्पेसिफिक पॉइंट पे जनरल प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं ताकि अगले वीडियो में हम उस पॉइंट पे जनरल प्रिडिक्शन करेंगे। आज जो हमारा पॉइंट है वो है कि आपके इन-लॉज के साथ अभी कैसा चल रहा है और फ्यूचर में यानी कि अगले 3 महीने में आपका रिलेशन कैसा रहेगा। आप मेल हो या फीमेल हो, दोनों का हम अलग अलग से प्रिडिक्शन देखेंगे। इसके लिए मैंने 3 पाइल बनाई हुई है। पहली जो पाइल है उसको रिप्रेजेंट करता है व्हाइट स्टोन, दूसरी जो पाइल है उसे रिप्रेजेंट करता है ब्लू स्टोन और जो हमारी तीसरी पाइल है उसे रिप्रेजेंट करता है ग्रीन स्टोन। मेरी पहली सारी वीडियो में मैंने जैसे बताया है उसी तरह आपको आंखें बंद करके मेरी वीडियो को पॉज करके अपने भगवान को याद करके और अपनी अंदर की इंट्यूशन की आवाज़ सुन के कोई भी एक स्टोन सिलेक्ट करना है। ये नहीं कि कोई एक कलर का स्टोन, ये कलर आपको पसंद है तो वो कलर का स्टोन की पाइल सिलेक्ट कर दी, नहीं, मगर आपको आपकी अंदर की आवाज़ में और आपकी नज़र के सामने पहले जो भी कलर का स्टोन आए वो स्टोन की पाइल को सिलेक्ट कीजिए और उसका प्रिडिक्शन आप देखिए। आपकी आसानी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प लगाए हुए ताकि आप जो भी स्टोन सिलेक्ट करते हैं उसकी प्रिडिक्शन डायरेक्ट देख सकते हैं। तो चलिए अब हम डिटेल में देखते हैं कि आपके इन-लॉज के साथ अभी कैसा रिलेशन है और अगले 3 महीने में कैसा रिलेशन रहेगा। जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उसका प्रिडिक्शन देखते हैं तो उनमें जो कार्ड आया है उसमें पहला जो कार्ड है वो आपका खुद का नेचर बताएगा और ये जो कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। जो दूसरा कार्ड है वो आपके इन-लॉज का नेचर दिखाता है और ये है पेज ऑफ कप्स। हमारा तीसरा कार्ड आया है, ये अगर आप फीमेल हो तो आपके रिलेशन अभी आपके इन-लॉज के साथ कैसे है ये दिखाता है और अगर आप फीमेल हो तो आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे ये दिखाता है। अब जो हमारा कार्ड है वो मेल के लिए है कि अगर आप मेल हो तो आपके इन-लॉज के साथ आपके अभी के रिलेशन कैसे है और अगर आप मेल हो और अगले 3 महीने में आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे वो कार्ड दिखाता है, वो है 3 ऑफ कप्स। तो हमारे कार्ड तो काफ़ी अच्छे आए, जैसे पहले आया 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, then 7 of sword, the fool, ace of pentacles and 3 of cups। तो आइए अब हम डिटेल में इसकी प्रिडिक्शन देखते हैं। जो आपका नेचर दिखाता है वो कार्ड आया है, वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड दिखाता है कि आप काफ़ी एम्बिशियस हो और कुछ भी काम शुरू करने की पहल सबसे पहले आप करते होगे और कोई भी काम शुरू करने में आपको अभी शुरू कर देते होगे, ऐसे नहीं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों। जब भी काम शुरू करने का दिल करता है आप तुरंत ही कर देते होगे और अपने काम में सक्सेसफुल भी रहते होगे। आप जो हो वो एक रिस्क उठाने वाले भी हो कि जैसे कोई काम लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है, होगा या नहीं, मगर आप रिस्क उठा के वो काम शुरू कर देते होगे और वो ख़त्म भी करते होगे। और कभी कभी ये है कि आप आपके आसपास के लोगों को इग्नोर करते होगे या कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपके आसपास के लोग आपको इग्नोर करते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने लिए, अपनी सोच के लिए, अपने बिलीफ के लिए, खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा, यानी सबका सामना करना पड़ेगा, अपनी सोच और बिलीफ को साबित करने के लिए फाइट करना पड़ेगा। और ये कार्ड दिखाता है कि बाकी आप काम के मामले में बिल्कुल ही लेजी नहीं हो और अच्छे से सारा अपना काम निपटाते हो, सक्सेसफुल रहते हो और आपके राइवल और दुश्मन पे आप आसानी से विजय पा सकते हो। ये तो हो गई आपकी नेचर की बात।
अब हम देखते हैं कि आपके इन-लॉज का नेचर क्या कहता है। तो जो उसके लिए हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ कप्स। ये कार्ड दिखाता है कि आपके इन-लॉज का नेचर काफी इनोसेंट है, बच्चों की तरह है। उनके दिल में या पेट में ऐसे कोई पाप नहीं रहता है, वो बहुत ही इनोसेंट से है और वो एक टाइप के ड्रीमर रहे, सपनों की दुनिया में रहते हैं। उनको ये भी समझना चाहिए कि सिर्फ सपने देखने से लाइफ नहीं चलती, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इनका ड्रीमर होने का एक पॉजिटिव फायदा ये है कि कोई भी चीज हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो सोल्व करने के लिए वो ड्रीमर होने की वजह से उसके पास वाइड विजन रहेगा। तो वो बिल्कुल छोटी सी सोच रख के कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, बड़ी सी सोच रहेगी उनकी और आसानी से वो फैमिली इश्यू या कोई भी प्रॉब्लम सोल्व कर सकते होंगे। आपके इन-लॉज जो है वो धार्मिक भी होंगे और इसे परेशान करने वाले नेचर वाले नहीं होंगे। ये जो मेरे कार्ड्स वाइब्स देते हैं उसके हिसाब से मैं आपको बताती हूँ। अब अगर आप फीमेल हो तो अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे चल रहे हैं वो हम देखते हैं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि अभी रिसेंटली एट दिस मोमेंट आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे भी नहीं है, क्योंकि घर में कुछ भी इश्यू या कुछ बात या कुछ तो ऐसा होता रहता है कि जिसकी वजह से आपको ऐसे फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के चलो मैं कहीं चली जाऊँ, ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हो आप। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फ्लेक्सिबल थोड़े हो जाए और थोड़ा एडेप्टेबिलिटी अपना लीजिए, तो आपका फ्रस्ट्रेशन कम हो सकता है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपके इन-लॉज अभी आपके सामने बहुत अच्छा रहते, बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं, मगर आपके पीछे आपकी बुराई भी करते हैं और इस चीज़ से आप वाकिफ नहीं हो। तो ये अच्छी बात है कि चलो पता चला तो आप उनके लिए और भी नेगेटिव हो जाओगे, मगर वो बुराई करते मगर उसके जैसे मैंने बताया उनके दिल में कोई खराबी नहीं रहती है। ये तो चलता ही रहता है सास बहू में कि सास है जो बहू के पीछे से या बहू है जो सास के पीछे से कुछ ना कुछ बुराई करती रहती है, तो वो इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये तो अभी की रिलेशन की बात हुई। अब हम देखते हैं कि अगर आप फीमेल हो तो अगले 3 महीने में आपका रिलेशन आपके इन-लॉज के साथ कैसे रहेगा। तो उसके लिए काफी पॉजिटिव कार्ड आया द फूल मेजर आर्केना से, यानी ये कार्ड ही पॉजिटिविटी दिखाता है कि अगले 3 महीने में आपके रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। अभी थोड़ा खराब चल रहा है मगर आगे जाके अच्छे हो जाएंगे। जैसे उनका नेचर है इनोसेंट बच्चों की तरह, उसी की तरह से आपका रिलेशन भी इनोसेंट हो जाएगा, यानी आप आपके रिलेशन में केयर फ्री हो जाओगी, बिंदास हो जाओगी, सोचोगी जैसा चलता है चलने दो, लाइफ यही है, एंजॉय करो। उस हिसाब से आप आपकी लाइफ एंजॉय करोगी, टेंशन नहीं लोगी। मगर ये भी है कि थोड़ा आपको संभाल के भी चलना है, इतना भी बिंदास और केयर फ्री नहीं हो जाना है। तो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए, अच्छे से रहने के लिए बिल्कुल चाइल्डिश बिहेव भी नहीं करना है, थोड़ा मेच्योर भी बिहेव करना है। तो आपके अगले 3 महीने में इतनी कोई दिक्कत आपके इन-लॉज के साथ नहीं होगी। ये तो हमने देख लिया कि अगर आप फीमेल हो तो आपके रिलेशन कैसे है और अगले 3 महीने में कैसे रहेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर आप मेल हो तो आपका रिलेशन आपके इन-लॉज के साथ कैसा रहेगा। जो उसके लिए हमारा कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड भी पॉजिटिव है, ये कुछ नई शुरुआत दिखाता है। तो ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके इन-लॉज के साथ जो आपकी रिलेशन है वो काफ़ी अच्छी है और उसमें आप एनर्जी, इंस्पिरेशन, पॉजिटिविटी फील करते हो और आगे जाके कुछ तो नई शुरुआत आपके संबंधों में होगी जो ग्रो करेगी और आप और भी नज़दीक हो जाओगे इन-लॉज के साथ। तो आपका अभी का रिलेशन तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप मेल हो तो अगले 3 महीने में आपका रिलेशन कैसा रहेगा, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 3 ऑफ कप्स। ये कार्ड भी पॉजिटिव है और ये कार्ड दिखाता है कि आपके इन-लॉज के यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन आने वाला है, सेलिब्रेशन होने वाला है, जिसकी वजह से आप सब वहाँ पे इकट्ठे होने वाले हो। सेलिब्रेशन जैसे बेबी शावर किसी का है या किसी की एंगेजमेंट है या मैरिज है या कोई नए घर की पूजा, कुछ भी ऐसा सोशल गैदरिंग आपके इन-लॉज के यहाँ होने वाला है और आप सब इकट्ठे होकर काफ़ी एंजॉय करोगे। तो आपका इन-लॉज के साथ अभी का रिलेशन भी अच्छा नजर आ रहा है और अगले 3 महीने में भी आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ये हमने प्रिडिक्शन देखी कि जिन लोगों ने भी व्हाइट स्टोन सिलेक्ट किए उनका अगले 3 महीने में और अभी का इन-लॉज के साथ रिलेशन कैसा है।
तो आइए अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट की है उनका अभी का और अगले 3 महीने में, मेल है या फीमेल है, तो उनका रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ कैसा रहेगा। जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उन लोगों के कार्ड्स जो आए हैं वो हम देखते हैं। उनका जो पहला कार्ड आया है जो उनका नेचर दिखाता है वो है 2 ऑफ कप्स। अच्छा, पॉजिटिव कार्ड आया है। जो उनके इनलॉज का नेचर दिखाता है वो भी पॉजिटिव कार्ड है, 10 ऑफ पेंटाक्लेस। फिर अगर आप फीमेल हो तो आपके इनलॉज के साथ अभी रिसेंटली आपके रिलेशन कैसे है उसका जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगले 3 महीने में अगर आप फीमेल हो तो आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसका जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। अगर आप मेल हो तो आपके इनलॉज के साथ अभी आपके रिलेशन कैसे जा रहे हैं उसके लिए जो हमारा कार्ड है मेजर आर्केना से व्हील ऑफ फॉर्च्यून। और अगर आप मेल हो और अगले 3 महीने में आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ पेंटाक्लेस। तो अब हम देखते हैं पूरी डिटेल में कि आपका टेरट प्रेडिक्शन क्या कहता है। जो हमारा पहला कार्ड आया है वो है 2 ऑफ कप्स। ये कार्ड जो है वो आपका नेचर दिखाता है। ये कार्ड दिखाता है कि आपका नेचर काफ़ी फ्लेक्सिबल है और आप में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है और आप जो है वो किसी के साथ तुरंत ही घुल मिल जाने वाले में से हो। आपको टाइम नहीं लगता है किसी के साथ मिलने में या अपना बनाने में, बहुत ही आसानी से आप सबके साथ रिलेशन बना सकती हो। और आपके साथ पार्टनरशिप भी रहेगी तो बहुत ही अच्छी रहेगी। पार्टनरशिप इन द सेंस कि आपका रिलेशन आपके स्पाउस के साथ या आपका फ्रेंड के साथ रिलेशन या इन लॉज के साथ रिलेशन वो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल नेचर वाली हो। और घर में कोई भी इश्यू या प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग नेचर और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से आप तुरंत ही उसको सोल्व कर पाती होगी या कि कोई भी बात का इश्यू बनाती होगी। तो ओवरऑल आपका नेचर बहुत ही अच्छा है, सबसे घुल मिल जाने वाला है। इसकी वजह से आपके इन लॉज के साथ आपको कोई भी इश्यू या तकलीफ नहीं होगी। अब हम देखते हैं कि आपके इन लॉज का नेचर कैसा है। तो वो जो हमारा कार्ड आया है वो है 10 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आपके इन-लॉज के पास काफ़ी अच्छा पैसा होगा और आपके इन-लॉज है वो बहुत ही वेल मैनर्स और डिसिप्लिन में रहने वाले होंगे। उनको ऐसे लोग भी पसंद होंगे कि जो वेल डिसिप्लिन हो और मैनर्स वाले, उनको ज़्यादा चीक चीक करने वाले लोग पसंद नहीं होंगे। वो थोड़े नेचर से सीरियस होंगे मगर दिल से बहुत अच्छे होंगे और उनमें एक काबिलियत ये होगी कि वो एक ही टाइम पे काफ़ी सारे लोगों से अच्छे से काम करवा सकते हैं। कि जैसे अगर आप जॉइंट फैमिली में हो यानी एक ही घर में नहीं रहते हो मगर काफ़ी बड़ा फैमिली है तो आपके इन लोग से जो मेन पर्सन रहते होंगे कि वो सबके साथ बहुत अच्छे से रह के सबसे अच्छे से काम निकलवाते होंगे। किसी को दुख नहीं लगता कि मेरे से ऐसा काम लिया वैसा। उनके पास बहुत ही अच्छी काबिलियत है कि वो सबसे अच्छे से बिहेव करते होंगे। और उनका जो है थोड़ा फैमिली और बच्चे ये सब उनको काफ़ी पसंद होगा तो उसी की वजह से वो फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छे से एंजॉय करते होंगे। अब हम जो देखते हैं कि अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे जा रहे हैं। तो अभी जो रिसेंटली आपके रिलेशन चल रहे हैं उसके लिए जो हमारा आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये दिखाता है कि आपके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी है, घर की या फैमिली लाइफ की या सोशल काफ़ी जिम्मेदारी है। और इसी की वजह से आपको कभी कभी फील होता है कि आपके इन-लॉज है वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं, मगर ऐसा नहीं। आपके ऊपर जिम्मेदारी बेशक है मगर आपका नेचर भी ऐसा है कि आपकी कैपेसिटी से बाहर की जिम्मेदारी आप ले लेते हो, ना नहीं बोलते हो, अपने कंधे पे सारी सारी चीज़ें उठा के घूमते हो कि मैं ही कर सकती हूँ। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है क्योंकि उसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो रही हो। आपको आपका काम है, जिम्मेदारी है, वो सब आपके घर के और लोगों के साथ भी बांटना चाहिए, शेयर करना चाहिए ताकि आपके काम का लोड कम हो जाए और आप फ्रस्ट्रेशन से बाहर आ जाओ। ऐसा नहीं कि सब आपके ऊपर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, आप खुद भी इतना ले रहे हो। आप इतना ही कहते नहीं, इतना ही खाओ जितना आप चबा सकते हो, इकट्ठा मुंह में मत डाल दो कि आप चबाने में मुश्किल हो जाए। तो अभी के आपके रिलेशन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मगर आप पे जिम्मेदारी काफ़ी है।
अगर आप फीमेल हो तो अगले 3 महीने में आपकी रिलेशन आपके इन-लॉज के साथ कैसी रहेगी, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है किंग ऑफ कप्स। ये कार्ड पॉजिटिव कार्ड है और ये दिखाता है कि अगले 3 महीनों में आपके इन-लॉज के साथ आपकी रिलेशन काफ़ी अच्छी हो जाएगी। रिलेशनशिप जैसे इमोशनल, पॉजिटिव, फिर लविंग और केयरिंग हो जाएगी। आपके इन-लॉज जो है वो अपनी खुद की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे। जैसे आप पे अभी बहुत सारी जिम्मेदारी, ऐसा नहीं रहेगा। वो अपनी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी खुद उठाएंगे और आपको रिलैक्स फील होगा। एक बात ये है कि आपको आपके दिमाग और दिल दोनों की बातों में बैलेंस करना है। सिर्फ दिमाग से सोच के बिहेव नहीं करना है कि सामने वाले की इमोशंस हर्ट हो जाए, और ना ही इमोशनल होके आपको कुछ भी करना है कि जिसकी वजह से आप दिमाग से डिस्टर्ब हो। दोनों को बैलेंस करके आप बिहेव करोगी घर में तो आपके इन-लॉज के साथ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे काफ़ी रिलेशन मेंटेन होंगे। और आपको कुछ भी घर में प्रॉब्लम हो, कुछ भी इश्यू हो, तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुन के बिहेव करना होगा, तो आपको काफ़ी आसानी से वो प्रॉब्लम सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि आपके 3 महीने में भी रिलेशन में कोई इतनी दिक्कत या प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप मेल हो तो आपकी रिलेशन आपके इन-लॉज के साथ अभी कैसी जा रही है, उसके लिए जो हमारा कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ये कार्ड दिखाता है कि अभी अभी आपके इन-लॉज के साथ के रिलेशनशिप में काफ़ी चेंज आया है। यानी कि ये जो कार्ड है वो खुद ही दिखाता है कि दिस इज अ साइकिल ऑफ लाइफ। तो उसमें क्या चढ़ा उतार आते रहते हैं। यानी कि अगर आपकी रिलेशन पहले आपके इन-लॉज के साथ बहुत ही अच्छी थी तो अभी अभी आपके रिलेशन में थोड़े तनाव आए हैं। और अगर पास्ट में आपकी रिलेशन इन-लॉज के साथ तनाव वाली थी तो अभी काफ़ी रिलैक्स हो गई है रिलेशन। यानी वैसा वर्षा आपके रिलेशन में चेंजेस आए होंगे और कुछ चेंजेस ऐसे हो गए जो डिस्टर्बिंग हो गए आपके लिए, मगर वो आगे जाके बहुत ही फायदेमंद रहेंगे। यानी ये जो साइकिल वो दिखाता है कार्मिक साइकिल है। यानी जैसे आपके कर्म रहेंगे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगी। यानी आप जिस तरह से कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपकी इन-लॉज के साथ अभी आपकी रिलेशन होगी। और अगर आप मेल है और अगले 3 महीने के लिए आपके इन-लॉज के साथ आपकी रिलेशन कैसी है, उसका जो कार्ड दिखा रहा है वो है 6 ऑफ पेंटाक्लेस। ये पॉजिटिव कार्ड है और दिखाता है कि आपके इन-लॉज के साथ अगले 3 महीने आपके काफ़ी अच्छे जाएंगे और आपके इन-लॉज आपके लिए काफ़ी जनरस हो जाएंगे। आपको गिफ्ट भेजेंगे, पैसे भेजेंगे, कुछ ना कुछ भेजते रहेंगे, काफ़ी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाएंगे। और अगर आप मुसीबत में हो, फाइनेंशियली तकलीफ में हो, तो वो आपको फाइनेंशियली काफ़ी सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। और ये सारी हेल्प करते हुए भी आपको ऐसा जताएंगे नहीं कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, वो आपको उतना रिस्पेक्ट भी देंगे। तो हमने देखा कि आप अगर मेल ये हो या फीमेल हो तो अभी और अगले 3 महीने में आपके इन-लॉज के साथ आपकी रिलेशन कैसी रहेगी, जिन लोगों ने भी ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है। आइए तो अब हम देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है उनकी अभी और अगले 3 महीने में अपने इन-लॉज के साथ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन वाली पाइल सिलेक्ट की है उनके अब हम कार्ड्स देखते हैं। तो उनका जो पहला कार्ड है, जो उनका नेचर दिखाता है, वो कार्ड है 8 ऑफ स्वॉर्ड। उनके इन-लॉज का जो नेचर दिखाता है वो कार्ड आया है 4 ऑफ पेंटाक्लेस। अगर आप फीमेल हो तो अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे जा रहे हैं, उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड। और अगर आप फीमेल हो तो अगले 3 महीने के लिए आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे, उसका जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। अगर आप मेल हो तो अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे जा रहे हैं, उनका जो कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। और अगर आप मेल हो तो अगले 3 महीनों के लिए आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे जाएंगे, उसका जो कार्ड आया है वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। तो आइए अब हम डिटेल में सारी प्रिडिक्शन देखते हैं कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है उनके रिलेशन अभी और अगले 3 महीनों में अपने इन-लॉज के साथ कैसे रहेंगे। तो जो आपका नेचर दिखाता है वो जो हमारा कार्ड आया है वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि आप काफ़ी शांत नेचर की हो और इसी की वजह से आपको घर में शांति पसंद है। झगड़ा या प्रॉब्लम हो या कोई इश्यू ना हो, उसकी वजह से जैसे ये कार्ड में दिखा है उस तरह से आप आपकी आंखों पे पट्टी लगा के
सबके साथ हाँ में हाँ मिला देती होगी कि सिबलिंग्स है या हस्बैंड है या इन लॉज है, कोई भी इश्यू चल रहा है तो वो जो बोलेंगे तो आप बोल देंगे हाँ ठीक है, डिस्कशन नहीं करना चाहोगे कि क्या उसकी वजह से घर में कोई इश्यू हो। इतना भी आपको नहीं रहना चाहिए डर के, आपको अपनी पर्सनालिटी और अपने नेचर को भी डेवलप करना चाहिए। और वो इतना भी नहीं डेवलप करना चाहिए कि घर में आर्ग्यूमेंट्स हो, क्योंकि आपका नेचर ये भी दिखाता है कि आप हर दम जस्टिस ढूंढती रहती हो, आपकी हर बात में जस्टिस हो वो पसंद है, मगर आप शांत नेचर की हो, इसकी वजह से डिस्कशन करके इश्यू नहीं बनाती हो किसी चीज़ को। और आपका ये नेचर भी बहुत अच्छा है कि आप सबको अच्छा और एक सा दर्जा देना चाहती हो, ना कि किसी को नीचा दिखाना चाहती हो, ना किसी को ऊपर उठाना चाहती हो। तो आपका नेचर बहुत फ्लेक्सिबल और शांत और अच्छा है। अब हम देखते हैं कि आपके इन-लॉज का नेचर कैसा है। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 4 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड दिखाता है कि आपके इन-लॉज काफ़ी प्रैक्टिकल होगी, मगर वो पॉजिटिव भी होंगे। वो लोगों से बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, उसी की वजह से उन लोगों के साथ जिसके साथ वो अटैच होते हैं उनके लिए बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और उन पे अपना कंट्रोल जताना चाहते होंगे। उनका नेचर थोड़ा सा जिद्दी भी होगा और कोई भी बात या इश्यू फैमिली में हो गई होगी तो उसको जल्दी से छोड़ते नहीं होगी, वो बात को पकड़ के बैठ जाते होंगे, उसकी एक ही बात रिपीट करते होंगे इश्यू को, और कोई भी चीज़ की वजह से वो रिपीट कर करके वो खुद भी स्ट्रेस लेते होंगे और आपको भी और दूसरों को भी स्ट्रेस देते होंगे। वो नेचर से पैसों के मामले में कंजूस नहीं होगे, मगर उनसे जल्दी पैसा छूटता भी नहीं होगा। तो ये तो हमने आपके और आपके इन-लॉज के नेचर के बारे में देखा। अब देखते हैं कि अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे जा रहे हैं। तो ये कार्ड जो हमें दिखाता है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड, यानी ये कार्ड दिखाता है कि आपके इन-लॉज के साथ अभी अभी आपके रिलेशन थोड़े प्लस माइनस चल रहे हैं। आपका नेचर वैसे बहुत ही शांत है, आप डिस्कशन और चर्चा ये नहीं चाहती, मगर आप इनजस्टिस भी नहीं होने देना चाहती हो। उसी की वजह से कभी कभी इनजस्टिस अगर होती होगी तो आप तुरंत ही डिस्कशन कर लेती होगी या बोल देती होगी, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर हो जाता होगा। तो आपको अभी का टाइम जो है वो थोड़ा शांति से निकाल देना है। वैसे आप शांति तो चाहती ही हो, मगर इनजस्टिस हो तो आप सह नहीं पाते हो, ये भी सही है। तो जो भी बात है उसको आपको शांति से क्लियर करने के लिए, सोल्व करने के लिए ट्राई करनी चाहिए, ताकि आपके और आपके इन-लॉज के साथ जो आपके रिलेशन है उसमें इतनी टेंशन या प्रॉब्लम ना आए। और अगले 3 महीने के लिए आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे रहेंगे उसके लिए जो कार्ड आया है, ये जो हम प्रिडिक्शन देख रहे हैं वो फीमेल के लिए देख रहे हैं। तो वो कार्ड दिखा रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, यानी ये कार्ड दिखाता है कि आप आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छा बना दोगे आगे जाके, और उसके लिए मेहनत करोगे कि आप लोगों के बीच में रिलेशन अच्छी हो जाएगी। तो आप उसके लिए क्या आपके इमोशन है, आपके एक्सपीरियंस है, आपके एकदम आशावादी हो, जिसकी वजह से आप आपके इन-लॉज के साथ रिलेशन मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा मेहनत करोगी और पॉजिटिव रहोगी। और ये देख के आपके इन-लॉज भी आपके साथ रिलेशन अच्छे बनाए रखने के लिए मोटिवेट होगे। तो ओवरऑल हम देखें तो आपके अगले 3 महीने में आपके इन-लॉज के साथ के रिलेशन में आप काफ़ी चेंज लाओगी, पॉजिटिविटी लाओगी, इतना कोई इश्यू या प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम देखते हैं अगर आप मेल हो तो आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन कैसे अभी के हैं। तो उसके लिए जो हमारा कार्ड आया है वो है 7 ऑफ स्वॉर्ड। ये कार्ड दिखाता है कि अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं जा रहे। आपके इन-लॉज के साथ आपके कुछ तो ऐसी प्रॉब्लम या कुछ तो ऐसी इश्यू या कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई है कि वो सिचुएशन छोड़ के आप चले जाना चाहते हो, वो सिचुएशन का आप सामना नहीं करना चाहते हो। आपसे या तो आपके इन-लॉज के साथ कुछ ऐसा बिहेवियर या कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो गया है कि आप नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम या वो बिहेवियर के बारे में किसी और को पता चले, ये चीज़ बाहर आए, क्योंकि आप उसके लिए गिल्टी फील कर रहे हो। मगर आपको जो भी आपने बिहेव किया है, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया है, उसका तो सामना करना ही पड़ेगा। अगर आपने खराब बिहेव किया है तो फिर आपको वो फेस करना है, और अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो फेस करना है। ओवरऑल अभी आपके इन-लॉज के साथ आपके रिलेशन इतने अच्छे नहीं जा रहे,
और अगले 3 महीने के लिए अगर हम देखें तो जो कार्ड आया है, अगर आप मेल हो तो वो अगले 3 महीने के लिए आपके इनलॉज के लिए जो कार्ड आया है रिलेशन के लिए, वो है 5 ऑफ पेंटाक्लेस। ये कार्ड भी थोड़ा नेगेटिव है। ये दिखाता है कि अगले 3 महीने में आपकी रिलेशन में थोड़ी तो दिक्कत प्रॉब्लम रहेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ भी ऐसा इश्यू हुआ है जिसकी वजह से आप वो सिचुएशन से चले जाना चाहते हो, और उसी की वजह से आपको लगता है कि जैसे आपके इनलॉज के यहाँ सब आपके ऑपोजिट हो रहे हैं। आपको खुद को ऐसा फील हो रहा है कि आपने कुछ तो ऐसा कर दिया कि जिसकी वजह से आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, मगर आपको टेंशन नहीं करनी। ये जो सिचुएशन है वो टेम्पररी है। आगे जाके आपके इनलॉज के साथ आपके रिलेशन फिर से अच्छे हो जाएंगे, और आपके बीच के गिले शिकवे दूर करने में आपका कोई फ्रेंड या तो आपका कोई फैमिली मेंबर है जो बीच में आएगा और आप दोनों के गिले शिकवे दूर करके आपके रिलेशन अच्छे बना देगा। तो ये हमने देखा कि जिन लोगों ने भी ग्रीन स्टोन सिलेक्ट की है उनका अभी का और अगले 3 महीनों के लिए अपने इनलॉज के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। तो आज जो हमने जनरल प्रिडिक्शन की है वो है आपके रिलेशन विथ योर इनलॉज। आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और मेरी इन वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट की नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी आप लाइक कर दीजिए। और ये जो हमारी प्रिडिक्शन है वो जनरल प्रिडिक्शन है। अगर आप आपकी पर्सनल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर से कांटेक्ट कीजिए, और कोई भी मैटर के बारे में आप जनरल प्रिडिक्शन जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बता दीजिए ताकि हम अगले वीडियो में वो पॉइंट कवर कर सकते। आज हमने आपके रिलेशनशिप इनलॉज के साथ देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपकी रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स के साथ अभी कैसी है और अगले 3 महीने में कैसी रहेगी। तो तब तक के लिए मैं जल्पा पारेख आप सबसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार।